दोस्तों, यूं तो भोलेनाथ की कभी भी पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन श्रावण यानी सावन एक ऐसा महीना होता है जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भोलेनाथ की पूजा के लिए कई तरह के आयोजन किए जाते हैं और इसी में से एक है कांवड़ यात्रा। कैसे शुरू हुई थी कांवड़ यात्रा? कौन थे पहले कांवड़िए? कितनी तरह की होती है कांवड़? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कांवड़ यात्रा का पौराणिक इतिहास। तो आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के पीछे कुछ पौराणिक कहानियां। नंबर 1, कांवड़ यात्रा का इतिहास भगवान परशुराम जी से जुड़ा है। परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि एक बार कांवड़ लेकर यूपी के बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था। तभी से श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हो गई। नंबर 2, कांवड़ यात्रा की दूसरी कहानी समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के दौरान महासागर से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ भी हो गया था। तो उस जहर के असर को कम करने के लिए देवी पार्वती समेत सभी देवी देवताओं ने उन पर सभी पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया। तब जाकर भगवान शिव उस विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए। यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा की भी शुरुआत हो गई। नंबर 3, एक कथा के अनुसार श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने मायापुरी यानी कि हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद माता पिता को हरिद्वार ले जाने के बाद वो अपने साथ गंगा जल भी ले आए थे। इसे ही कांवड़ यात्रा माना जाता है और उसी तरह से अब कांवड़िए गंगा जल लेकर आते हैं। भक्तों, ये तो थी कांवड़ से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं। चलिए अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। कांवड़ यात्रा 3 तरह की होती है। एक तो सामान्य कांवड़ होती है, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं, जिसमें कांवड़िए रुक रुक कर चलते हैं और आराम से जल को कई दिन चलकर लेकर आते हैं। दूसरे वो जो दंडी कांवड़ लेकर आते हैं, यानी कि दंड प्रणाम देते हुए पहुंचते हैं। तीसरा है सबसे कठिन डाक कांवड़। ये बिना रुके, बिना खाए पिए दौड़कर या तेज चाल में चलकर आते हैं। कई बार कुछ लोग मिलकर डाक कांवड़ लेकर आते हैं। इस कांवड़ में रुकना नहीं होता है और एक कांवड़िया थक जाने पर दूसरे कांवड़िए को ये दे देता है। यह एक रिले दौड़ की तरह है, जिसमें धावक एक दूसरे को पास देते हुए रेस पूरी करता है। भक्तों, चलिए अब जानते हैं कि कांवड़ के क्या नियम होते हैं। कांवड़ के दौरान कांवड़ियों को एक साधु की तरह रहना होता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का सफर भक्त पैदल नंगे पांव पूरा करते हैं। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नशे या मांसाहार की मनाही होती है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं बोला जाता है। स्नान किए बगैर कोई भी भक्त कांवड़ को छूता भी नहीं है। आमतौर पर यात्रा के दौरान गंगा, तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी चारपाई पर न बैठना आदि जैसे नियमों का भी पालन करना होता है। मित्रों, ये तो थी कांवड़ से जुड़ी कुछ जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।